अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व नूरिल अब्सारि व ग़ियाइहा व आलिहि व सहबिहिल किराम व इब्निहिल करीमिल ग़ौसिल अअज़मिल अफ़ख़मिल हुमामि व हिज़्बिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। करूं तेरे नाम पे जां फ़िदा, करूं तेरे नाम पे जां फ़िदा, न बस एक जां दो जहां फ़िदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अरबी का एक शेर है, लैसा नहनो मन युहयी ज़िक्रा का, लैसा नहनो मन युहयी ज़िक्रा का, बल ज़िक्रा का हियल्लती तुहयीना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम वो नहीं हैं जो आपके ज़िक्र को ज़िंदा करें। क्यों? क्योंकि रब ताला ने फरमा दिया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे महबूब हमने तेरे ज़िक्र को बुलंद कर दिया। तो शायर कहता है या रसूल अल्लाह, हमारे बस की बात नहीं कि हम आपके ज़िक्र को बुलंद करें, आपके ज़िक्र को ज़िंदा करें, बल्कि हम या रसूल अल्लाह आपका ज़िक्र करते हैं तो उस ज़िक्र के सबब या रसूल अल्लाह हम जिंदा हैं। या रसूल अल्लाह हमारी ज़िंदगियां आपके ज़िक्र के सबब हैं। हमें ये ज़िंदगी मिली तो आपका ज़िक्र करने के लिए मिली। तो करूं तेरे नाम पे जां फ़िदा, न बस एक जां दो जहां फ़िदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हजरात गिरामी, गुस्ताखानी रसूल के ताल्लुक़ से, उनके सज़ा और उनके अंजाम के ताल्लुक़ से कुरान मजीद में और अहादीस मुबारका में और फ़ुक़हा मुहद्दिसीन के अक़वाल व आरा में गुस्ताखानी रसूल की सज़ा क्या है दुनिया में और आखिरत में। और एक चीज़ ये कि हमारे अपने लोग भी कहते हैं कि अगर किसी ने गुस्ताखी की नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में, अगर किसी ने गुस्ताखी की तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहीम व करीम थे, लिहाजा आका अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया करते थे। तो हमें इस चक्कर में पड़ने की क्या ज़रूरत है। ये बहुत सारे कलमा गो लोगों का भी एतराज़ होता है। ये फ़िक्र है, नज़रिया है। इस एतराज़ का भी जवाब मुख्तसर से वक्त में देने की कोशिश करूँगा। और एक चीज़ ये भी कि बहुत सारे मौक़े पे कुफ़ार व मुशरिकीन ने जब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे इंतकाम लिया। तो लोगों का ज़हन यहाँ पे ये भी बनता है कि अगर किसी ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है तो उस गुस्ताख का मामला अल्लाह पे छोड़ दें। ये भी लोगों की गलत फिक्र एक पैदा होती है। तो सबसे पहले मैंने जो खुतबे के बाद आयत तिलावत की है उसमें साफ लफ्ज़ों में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहू, बेशक वो जो अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा देते हैं, लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरा, तो अल्लाह दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला की लानत है उस पे, उन लोगों पे दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला की लानत है। वअद्दा लहुम अज़ाबम मुहीना, और अल्लाह ताला ने कल क़यामत के लिए, कल क़यामत में उनके लिए दर्दनाक अज़ाब, ज़िल्लत वाला अज़ाब तैयार करके रखा है। तो कुरान मजीद में उन लोगों का जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ़ देते हैं उनकी सज़ाओं का तज़किरा है। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से एक हदीस मरवी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अपने मुँह मुबारक, एक मुँह मुबारक को हाथ में पकड़ करके इरशाद फरमाया आका ने कि अगर कोई शख्स मेरे एक बाल को तकलीफ पहुंचाए, कोई शख्स मेरे मुँह मुबारक को अगर तकलीफ पहुंचाए तो गोया उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, और जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई गोया उसने अल्लाह ताला को तकलीफ पहुंचाई है, और जिसने अल्लाह ताला को तकलीफ पहुंचाई अल्लाह ताला उसे इस दुनिया में भी जलील फरमाएगा और कल क़यामत के दिन उसके लिए अजाब तैयार है। अब ज़रा सोचें, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक मुँह मुबारक को अगर किसी ने ईज़ा पहुंचाई तो उसके लिए नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सख्त बात फरमाई कि अल्लाह ताला की लानत है उस पे, और जो नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करे और आपके शान में गुस्ताखी करके आपकी ज़ात को तकलीफ पहुंचाए, उसका हश्र क्या होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के हबीब, जिन लोगों ने आपसे इस्तेहज़ा किया, जो आपसे तमस्खुर करने वाले हैं, अल्लाह ताला उनके मुकाबिल में आपके लिए काफ़ी है। कुफ़ार मुशरिकीन में बहुत सारे वो लोग थे, वलीद बिन मुगीरा और इस तरीके से सख्त काफिर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर रोज़ तकलीफ़ें देते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़ेबा कलिमात कहते और गुस्ताखियाँ करते, तमस्खुर करते। नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुस्तहज़ीन, कि ए नबी, बेशक अल्लाह ताला तमस्खुर करने वालों के लिए काफ़ी है। और कैसे अल्लाह ने उसका जवाब दिया कि वही वलीद बिन मुगीरा और उनके साथियों ने जब नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की तो अल्लाह ताला ने उन्हें अलग अलग अज़ाबों में मुब्तला किया, और इस दुनिया ही में अल्लाह ताला ने अपने नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों से बदला लिया। इस तरीके से कसीर वाक़यात हैं कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अगर किसी ने गुस्ताखी की तो रब ताला ने जो फरमाया, इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन, कि ए नबी, तुमसे तमस्खुर करने वालों से रब ताला बदला लेगा, उनके लिए रब ताला काफ़ी है। इसका बदला रब ताला ने लिया। अबू लहब का बेटा उतैबा है, नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान रसालत में गुस्ताखियाँ किया, नाज़ेबा कलिमात कहे, इस हद तक बढ़ गया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमीसे मुबारक को पकड़ करके फाड़ दिया। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतने रंजीदा हुए कि उस रंज के आलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान अक़दस से ये अल्फाज निकले, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिका, ए अल्लाह, तो इसके ऊपर कुत्तों में से एक कुत्ता मुसल्लत फरमा दे। फिर वाक़या यूँ हुआ कि अबू लहब अपने बेटे उतैबा को लेकर के मुल्क शाम का सफ़र किया, तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम को निकला। रास्ते में एक राहिब के पास ठहरा। उस राहिब ने कहा कि तुम्हारे लिए बाहर इंतज़ाम किए देते हैं, तुम लोग रात यहीं पे गुजारना। और उसने मुतनब्बह कर दिया कि तुम लोग होशियार रहना, यहाँ पे जंगली जानवर बहुत ज़्यादा रहते हैं, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें नुकसान पहुँचाएं। जब अबू लहब ने ये बात सुनी तो उसने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमा दिया है, जो दुआ कर दी है कि ए अल्लाह, इसके ऊपर दुनिया के कुत्तों में से एक कुत्ता मुसल्लत फरमा दे, और यहाँ पे जंगली जानवर कसरत के साथ रहते हैं, ऐसा ना हो कि कोई जानवर आए और मेरे बेटे को हजम कर जाए। उसने अपने लोगों से कहा कि तुम सब अपने साजो सामान को तैयार करो और इतना ऊंचा कर दो ताकि मेरे बेटे का बिस्तर उन सामानों के ऊपर लगे, ताकि उतनी ऊंचाई पे रहने के बाद कोई जंगली जानवर उसे नुकसान न पहुंचा सके। इस तरीके से उसने इंतजाम किया, सामान तैयार किए गए, एक के ऊपर एक सामान रखे गए, ऊंचाई बन गई, इतना ऊंचा हो गया कि कोई जानवर आसानी से वहां न पहुंच सके। अब उस पे उतैबा का बिस्तर लगाया गया, और जब बिस्तर लगा दिया गया सब इत्मीनान से सो गए। रात के वक्त में एक जानवर, एक शेर आया और सबको सूंघते हुए एक छलांग लगा के सामान के ऊपर पहुंचा, और उतैबा जिसने नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी का इर्तिकाब किया था, उस जानवर ने, उस शेर ने उसके गले को दबोचा और उसको वहीं कैफरे किरदार तक पहुंचाया। अल्लाह ताला ने जो अपने नबी
से वादा फरमाया था, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, ए नबी तुम्हारे साथ तमस्खुर करने वालों के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। अल्लाह ताला ने अपने इस वादे को पूरा करके दिखा दिया और उसको जहन्नम हासिल कर दिया। यहाँ तक कि जब उन लोगों ने बेदार होने के बाद तलाशा तो कहीं पे भी जंगली जानवर और शेर का नामो निशान न मिला। इस तरीके से अल्लाह ताला ने अपने नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों से बदला लिया है। अगर वाकयात की रोशनी में देखे, एक दो नहीं सैकड़ों वाकयात ऐसे मिलते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नबी के दुश्मनों से बदला लिया। इसी तरीके से आमिर बिन तुफैल और अरबद का वाकया है। ये दो शख्स थे, बल्कि आमिर बिन तुफैल अपने काफिले, अपने कबीले का एक सरदार था। उसके लोगों ने, उस कौम के लोगों ने जब देखा कि इस्लाम अपनी बेहतरीन तालीमात, वहदानियत और रिसालत के सबब और नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ करीमाना के सबब पूरी दुनिया में तेज़ी से फैलते जा रहा है, तो उसके लोगों ने कहा कि ए आमिर बिन तुफैल, तुम भी इस्लाम क्यों नहीं कबूल कर लेते? तो उस बदबख्त ने उसी वक्त नाज़ेबा कलिमात कहे और कहा कि तुम ये कह रहे हो कि मैं अरब के नौजवान पे ईमान ले आऊँ? मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरी दुनिया मेरे नक्शे कदम पे चले। माज़अल्लाह, उसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बदकलामी की और जब देखा कि इस्लाम इस तरीके से फैलता जा रहा है और कोई शख्स मेरे नक्शे कदम पे नहीं चलता, तो आमिर बिन तुफैल ने अरबद को लेकर के और अपने कुछ लोगों को लेकर के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और पहले ही से ये मुशावरत कर ली और आमिर बिन तुफैल ने अपने साथी अरबद से कहा कि मैं उनको मशगूल रखूँगा बातों में और तुम मौके की तलाश में रहना, जैसे ही मौका मिले तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर देना माअज़ल्लाह। तो अब ये बात तय हो गई और उसके बाद आमिर बिन तुफैल और अरबद नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। आमिर बिन तुफैल ने नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में गुफ्तगू शुरू की, उसने बातें शुरू की। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि आप या तो मेरी बातें मान लें, या तो आप मेरी बातें मान लें, मुझसे सुलह कर लें कि आप अरब के शहरों के बादशाह होंगे और जो हुकूमत होगी उसमें देहातों का बादशाह मैं होऊंगा। इस तरीके से उसने अपनी गुफ्तगू जारी रखी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। तो कहा कि फिर और दूसरी तरीके से सुलह कर लें कि या तो मेरे कौम के लोग की सरदारी और उनकी रहनुमाई मेरे ज़िम्मे होगी और बाकी दुनिया की सरदारी आपके हाथ में होगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, बल्कि इस्लाम लाने के बाद जैसे एक अदना शख्स होता है ऐसे ही आला शख्स के साथ भी सलूक होता है। इस्लाम में हर शख्स बराबर है, तुम्हारे साथ अलग से कोई बेहतरीन सलूक नहीं किया जाएगा। जैसे तमाम मुसलमान हैं ऐसे ही तुम्हारे साथ भी मामला किया जाएगा। इस तरीके से उसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुफ्तगू में लगाए रखा। और इधर अरबद था कि वो जब वो अपने हाथ में तलवार लिए हुए था, वो ये मौके की तलाश में था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन पे अपनी तलवार से हमला करे, लेकिन उसे ये मैसर न हुआ और फिर वो दोनों वहाँ से निकले। तो आमिर बिन तुफैल ने कहा कि ए अरबद, मैंने तुमसे कहा था कि जब भी तुम्हें मौका मिले तो मोहम्मद अरबी की गर्दन उड़ा देना। माअज़ल्लाह, उसने फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। तो अरबद ने बताया कि जब भी तुमने मोहम्मद अरबी को बातों में लगाया, मैंने कोशिश की, मैंने ये चाहा कि आपकी गर्दन मार दूं, लेकिन जब भी मैं अपना हाथ तलवार पे रखता और तलवार उठाता फौरन मेरा हाथ शल हो जाता था और मैं इस बात का मौका न पाया कि आका मोहम्मद अरबी की गर्दन उड़ाऊं, लिहाजा मैं उससे चूक गया। अब दोनों वहां से निकले। आमिर बिन तुफैल अपने कबीले में और अपनी कौम में जाने लगा और इधर अरबद अपनी कौम में जाने लगा। रास्ते ही में था कि आमिर बिन तुफैल की गर्दन में एक ऐसी गिल्टी निकली जैसे कि ताउन के मौसम में ताउन के
ताउन की बीमारी फैलती है तो जैसे ऊँटनियों के गर्दनों में एक गिल्टी निकल आती है, ऐसे ही आमिर बिन तुफैल के गर्दन में भी गिल्टी निकल आई। अब उसने कहा गुद्दत का गुद्दतिल बाईर, क्या ऐसे मेरी गर्दन में गिल्टी निकल आई जैसे कि ऊँट को गिल्टी निकल आती है। उसने अपनी जिल्लत महसूस की और उस वक्त वो एक बनु सलूल की एक औरत के घर में था। वो ऐसी कौम थी कि जिनको आमिर बिन तुफैल की कौम के लोग जलील और रुसवा समझते थे। अब वो एक कौम का सरदार है और उसे ये जिल्लत महसूस हो रही है कि मैं एक ऐसी औरत के घर में हूँ जिनको हम जलील समझते हैं और ये गिल्टी निकल आई है। अब तो ऐसा है कि मैं यहीं मर जाऊंगा, लेकिन ऐसी बुरी मौत मरूंगा, मैं सरदार होकर के ऐसी बुरी मौत मरूंगा। लिहाजा उसे ये गवारा नहीं था। अब वहां से वो निकला, जैसे ही ऊंट पे सवार हुआ फौरन ही उस गिल्टी की वजह से उसकी वही मौत आ गई और जिल्लत की मौत वो मर गया। और उधर अरबद था, उसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआज़ल्ला कत्ल करने का इरादा किया था। और जब वो अपने कौम की तरफ पहुंचने लगा तो रास्ते में बल्कि अपने कौम में पहुंच गया और फिर वहां से वो अब अपने जानवरों को लेकर के एक काफिले के साथ निकला। वो काफिले में उसके साथ ऊँटनियां भी थीं और बहुत सारे साजो सामान थे। अब वहां से वो निकला है कि रास्ते में अज़ाबे इलाही उसके ऊपर नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने अरबद के ऊपर आसमानी बिजली नाजिल फरमाई, यहाँ तक कि अरबद भी उसमें खाकिस्तर हो गया और उसके साथ जितने साजो सामान थे, यहाँ तक कि जितनी ऊँटनियां थीं, सब अल्लाह ताला के उस अजाब में खाकिस्तर हो गए। इस तरीके से अल्लाह ताला ने अपना वादा इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन को पूरा फरमाया। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब के अज़मत और आपके नामूस की हिफाजत का जिम्मा लिया था तो उसको पूरा फरमाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब भी कोई गुस्ताखी करे तो अल्लाह ही ताला इंतकाम ले। खाने काबा को जब पासबा मयसर नहीं थे, जब खाने काबा को पासबा मयसर नहीं थे तो अल्लाह ताला ने काबे की हिफाजत फरमाई। और जब खाने काबा को पासबा मयसर हो गए और अल्लाह ताला ने अपने बंदों के जिम्मे खाने काबा की पासदारी रख दी, उसकी पासबानी अपने बंदों के जिम्मे कर दी, तो अल्लाह ताला ने खुद उसकी हिफाजत नहीं फरमाई है। जब अबरहा ने अपने हाथियों को लेकर के खाने काबा पे हमला किया तो अल्लाह ताला ने खाने काबा की हिफाजत फरमाई है। और परिंदों के चोंच में उनके पैरों में कंकरियां पकड़ा दी और छोटी छोटी कंकरियां गिरी। अबरहा का इतना मजबूत लश्कर, उसके बड़े बड़े ऊंट छोटी सी कंकरियों से खाकिस्तर हो गए, हिलाक हो गए। लेकिन जब खाने काबा पे यजीदियों ने हमला किया, अल्लाह ताला ने खाने काबा की पासबानी अपने बंदों के सपुर्द कर दी थी। तो जब यजीदियों ने खाने काबा पे हमला किया तो अल्लाह ताला ने आसमान से अबाबिलों का लश्कर नहीं उतारा, आसमान से अजाब नहीं उतारा। यजीदियों ने 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अपने घोड़ों और अपने ऊँटों को बांधे रखा। अल्लाह का अजाब नाजिल नहीं हुआ क्योंकि अल्लाह ताला ने खाने काबा की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने बंदों के मातहत कर दी थी। तो इसी तरीके से जब तक अल्लाह ताला ने अपने हबीब के नामूस की हिफाजत अपने जिम्मे में रखी तो अल्लाह ताला ने गुस्ताखानी रसूल के ऊपर अजाब नाजिल फरमाया। लेकिन जब नामूसे रिसालत की हिफाजत की जिम्मेदारी भी बंदों की आई तो अल्लाह ताला ने आसमान से अजाब नाजिल नहीं किया। एक यहूदी औरत है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक नाबीना शख्स हैं, उनकी एक उम्मे वलद है जिनसे उनके बच्चे भी हैं, नाबीना हैं। वो अल्लाह के रसूल के सहाबी है, वो नाबीना है, उनकी बीवी यहूदी है। वो रोज़ाना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियाँ करती है। वो उसको समझाते हैं, सब्र करते हैं, उसको मनाते हैं, उसको सही रास्ता दिखाते हैं, हिदायत चाहते हैं, लेकिन वो बाज नहीं आती। एक शब जब उसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की, उस नाबीना सहाबी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने नेज़ा उठाया और उसके पेट में ऐसा वार किया कि वो वहीं हिलाक हो गई।
फिर सुबह के वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जमा करके दरियाफ्त किया कि इसका कातिल कौन है। वो नाबीना सहाबी पीछे बैठे थे, लोगों की गर्दनें फलागते हुए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए और घबराते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, उसने हर रोज आपकी शान में नाज़ेबा कलिमात कहे, मैंने उसको समझाने की कोशिश की, वो बाज नहीं आई, फिर आखिर में आके मैंने उसका कत्ल कर दिया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका खून रहेगा गया। मतलब ये है कि जब अल्लाह ताला ने अपने सहाबा के हिस्से में नामूसे रिसालत की पासदारी दे दी तो सहाबा ने उसकी पासदारी की है। बहुत सारे वाक़यात हैं, वक्त मुख्तसर है, बस इतना बताना मकसद है कि जब हम मजबूत न थे, इस्लाम का इब्तिदाई ज़माना था, तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब के शान में गुस्ताखियाँ करने वालों को उनके ऊपर अज़ाब नाजिल किए। लेकिन जब इस्लाम को क़ुव्वत मिल गई तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के ज़रिए काम लिया। यहाँ तक कि मैंने कुरान मजीद की तिलावत, कुरान मजीद की आयतों के ज़रिए भी बताया कि रब ताला ने फरमाया है, एक और आयत है, मलऊनीना ऐनमा सुखिफू वजदू वक़ुतिलू तक़तीला, ये लानती लोग हैं कि जहां कहीं मिले पकड़े जाएं और कत्ल किए जाएं। यानी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें, वो जहां भी मिले उन्हें वो पकड़े जाएं और उन्हें कत्ल किया जाए। अब इस आयत की रोशनी में और दीगर अहादीस की रोशनी में तमाम अइम्मा इकराम ने, तमाम फुक़हा इकराम ने, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, हज़रत काज़ी अयाज़, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के शागिर्द हज़रत इमाम मोहम्मद, हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ और दीगर फ़ुक़हा इकराम में हज़रत इमाम मालिक, हज़रत इमाम अबू लैस, इमाम औज़ाई और दीगर फ़ुक़हा इकराम, हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल, हज़रत इमाम शाफ़ई और जितने भी फ़ुक़हा इकराम हैं, सबका मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है और सब ने ये कहा कि उम्मत का इस बात पर इजमा है कि जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की वो काफिर है, और उसके कुफ्र में जो शक करे वो भी काफिर है, और जिसने गुस्ताखी की उसकी सजा ये है कि वो वाजिबुल कत्ल है। तमाम फ़ुक़हा इकराम का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है। हज़रत अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी फरमाते हैं, तहरीर करते हैं हज़रत तक़ीउद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कि वो फरमाते हैं कि हज़रत काज़ी अयाज़ वो फरमाते हैं, बल्कि हज़रत तक़ीउद्दीन सुब्की ने अस्सैफ़ुल मसलूल अला मन सब्बर रसूल एक किताब तहरीर की है कि जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी तो उसके ऊपर खुली हुई तलवार है, किताब का नाम है। उसमें उन्होंने साफ और वाज़े लफ्ज़ों में लिखा है कि जिन लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उम्मत का इस बात पे इजमा है कि वो काफिर है, और जो शख्स उसके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है, यहाँ तक के वो वाजिबुल कत्ल है। तमाम फ़ुक़हा का इस पे इत्तिफाक है। और अगर दुनियावी कानून या दुनिया के लोग अगर इस बात पे एतराज़ करते हैं तो ज़रा सोचें कि आज के ये नापाक लोग अपने लिए तो ऐसा कानून बनाते हैं कि इन गलीज़ मुशरिकीन के ताल्लुक से भी अगर किसी ने एक जुमले कह दिए, बल्कि अगर तकरीरों में किसी और की जानिब इशारा करते हुए कुत्ते का लफ्ज़ भी बोल दिया तो ये तो हैं कुत्ते, अपने आप को कुत्ता समझ लिए, और हमारे एक मुफ्ती को 4-5 महीनों से जेल में रखा है। ये क्या थी? एक मामूली सा एक लफ्ज़ था, जबकि उनके लिए नहीं था, वो किसी और पसे मंजर में उन्होंने बयान किया, फिर भी उन पे इतना जुल्म। और हमारे मरकज़ अक़ीदत तमाम मोमिनीन की जान और तमाम मोमिनीन की जान जिन पे कुर्बान, फिदा का नबी, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, जिसके बारे में तमाम मुसलमान कहते हैं कि या रसूल अल्लाह आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान। अब अगर उनकी शान में कोई गुस्ताखी करता है तो कोई ये कहे कि तुम कहते हो कि नबी की शान में जो गुस्ताखी करे उसकी सजा
कि उसकी सजा वाजिबुल कत्ल है, ये तुम जुल्म करते हो। ऐसा है, हरगिज नहीं है, ये जुल्म नहीं है, बल्कि जुल्म को और फितने को रोकने का ये तरीका है। तुमने तो अपने लिए ऐसे कानून बनाए, और जो हमारे जाने ईमान है, हमारे मोहब्बतों के मरकज हैं, हमारा दम खम उन्हीं की वजह से है। ये पूरी कायनात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े बनी है। अगर कोई उनकी शान में गुस्ताखी करे तो अगर उसकी सजा कत्ल रखी गई है तो ये हरगिज़ जुल्म नहीं है, बल्कि ये जुल्म को रोकने के लिए एक तरीका और एक हरबा है। कुरान मजीद में इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया लकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, कि जो कत्ल का बदला कत्ल इस्लाम में रखा गया है वो भी इसलिए है कि उससे दूसरों की जिंदगियां आसान होती हैं। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वालों को यूं ही छोड़ दिया जाए तो हर दूसरा आदमी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़िबा कलिमात कहने लगेगा, तो ये फितने का एक सबब होगा। अगर उनकी सज़ा वाजिबुल कत्ल है तो यह हरगिज़ जुल्म नहीं है। मेरे इमाम फरमाते हैं करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, आपने हज़रत की तकरीर से जाना कि गुस्ताख़ रसूल की सज़ा दुनिया व आखिरत में क्या है। तो कुरान कहता है लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, उन पर अल्लाह की लानत है दुनिया और आखिरत में। वो तो मलऊन है ही, और साथ ही साथ वो हरामी नस्ल होने का भी सबूत दे रहे हैं और वलदुज़्ज़िना होने का सबूत दे रहे हैं। और फिर ये समझते हैं कि हमारे आका की शान में अगर कुछ जुमले बंद कमरे में बैठकर बोले तो हाईलाइट हो जाएं और समझे कि हमारा नाम हो जाए। तो नाम दो तरह से होता है, एक नेक नामी होती है, एक बदनामी होती है। ये बदनामी को इख्तियार किया हुआ है, और जिसने नेक नामी चाही अल्लाह ने उसको बरेली से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाया। फरमाते वाह क्या जुदो करम है शह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अल्लाह ने फरमाया इसी हबीब की शान में वरफाना लका जिक्रक, हबीब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। जब जिक्र बुलंद खुदा ने किया तो मिटा कौन सकता है। आला हजरत कहते हैं मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इस्लामी ममलिकत है तो वाजिबुल कत्ल है गुस्ताख रसूल, और अगर जमहूरी मुल्क है तो हम इतना तो कर सकते हैं कि किरदार नबवी को अपनाएं और जमाने को बता दें कि जुनून इश्क का सिक्का जमा के छोड़ेंगे, भड़कते हुए शोले बुझा के छोड़ेंगे। कसम है खून शहीद करबला की कसम, यजीद वक्त की धज्जी उड़ा के छोड़ेंगे। कसम है खून शहीद करबला की कसम, यजीद वक्त की धज्जी उड़ा के छोड़ेंगे।